नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का अगला पाठ लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग हर्षई कारांत पुल्लिंग और दीर्घई कारांत स्त्रीलिंग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने औकारांत पुल्लिंग, औकारांत स्त्रीलिंग, साथ ही तद्रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग पढ़ा दिए हैं। कारक के बारे में भी बता दिए हैं, लकार के बारे में भी बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हर्षई कारांत पुल्लिंग का रूप। क्या देखते हैं? हर्षई कारांत पुल्लिंग का शब्द रूप। हर्षई कारांत, हर्षई कारांत पुल्लिंग। देखो यहां थोड़ा ना हम चेंज करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं छोटी ई। इसको क्या पढ़ते हैं? छोटी ई। और इसको हम पढ़ते हैं बड़ी ई। छोटी ई और ये क्या है? तो बड़ी ई है। तो हम इसको एक और भाषा में बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर्षई और इसको बोलते हैं क्या? दीर्घई। तो हम इसको ना ई नहीं मानकर चलेंगे, हर्षई मानकर चलेंगे। और ये जो बड़ी ई है इसको बोलेंगे दीर्घई। तो ये हो जाएगा हर्षई और ये हो जाएगा दीर्घई। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं हर्षई कारांत पुल्लिंग। समझ में आ गया? यानी हर्षई कारांत लगभग में जितना भी शब्द होता है ना, ऑलमोस्ट लगभग में वे शब्द होता है पुल्लिंग। जैसे कि मान लो हम देते हैं पति, पौतर्षिक पति, पति शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। जैसे कि मुनि, मुनि, मुनि शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। तो ऐसे शब्द का ना शब्द रूप हम बनाएंगे किस पे? तो बैठाकर हर्षई कारांत पुल्लिंग शब्द रूप पे बैठा। कोई दिक्कत? तो हर्षई कारांत पुल्लिंग क्या है? तो ये है शब्द रूप, शब्द रूप। तो इसको सबसे पहले हम लोग किस में बांटते हैं? तो विभक्ति में। कितना विभक्ति है टोटल? 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और क्या? तो षष्ठी। एक वचन, द्विवचन और क्या हो जाएगा? तो बहुवचन, बहुवचन। ठीक। तो सबसे पहले आता हर्षही, हर्षही, दीर्घही, यह। क्या पढ़ेंगे इसको? हर्षही, दीर्घही, यह, हर्षही, दीर्घही, यह। अगला आता हर्षहीम, हर्षहीम, दीर्घही, हर्षहीन, हर्षहीम, दीर्घही, हर्षहीन। तो इसको पढ़ेंगे हर्षही, दीर्घही, य, हर्षही, दीर्घही, य, हर्षहीम, दीर्घही, हर्षहीन। ठीक ना? तो इसको हम ईम, दीर्घ, ईम, बड़ी ई, इन भी पढ़ सकते हैं। ठीक ना? तो हम केवल याद करने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं हर्षहीम, दीर्घही, हर्षहीन। ठीक ना? उसके बाद यहाँ होगा ईना। क्या होगा? ईना या। तो इसको पढ़ेंगे हर्षहीना, हर्षई ना। तो ईना या, हर्षिभ्याम, हर्षिभ्याम, हर्षिभी, हर्षिभ्याम, हर्षिभी। ईना या, हर्षिभ्याम, हर्षिभी। ये हर्षिभ्याम, हर्षिभ्य, ये हर्षिभ्याम, हर्षिभ्य। ए या यू, ए या यू, ए या यू, हर्षिभ्याम, हर्षिभ्य। सेम जैसे दिया ऊपर में जो है वही नीचे में लिखा है। उसके बाद ए या यू, ए या यू, यो, हर्षई नाम। यानी तो इसको हम पढ़ेंगे इनाम, हर्षई नाम ही पढ़ेंगे क्योंकि हम हर्षई कारांत पहले बता दिया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि याद रखने के लिए। तो ए या यू, यो, हर्षई नाम। उसके बाद बचा क्या? सप्तमी विभक्ति हो जाएगा ओ, यो, हर्षईसु या ईसु, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये है आपका क्या? तो हर्षई कारांत पुल्लिंग शब्द रूप। क्या है? तो ये हर्षई कारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो इसको पढ़ना हर्षही, दीर्घही, य, यानी तो छोटी ई, बड़ी ई, यह, ईम, बड़ी ई, इन, ईम, बड़ी ई, इन, यानी तो हर्षईम, दीर्घई, हर्षईन। तो हर्षई, दीर्घई, य ऐसे याद रखना ताकि याद रहे। हर्षई, दीर्घई, यह, हर्षईम, दीर्घई, हर्षईन, हर्षिना या, यानी तो पढ़ेंगे इसको ईना या, हर्षिभ्याम, हर्षिभी। ए या यू, ए या यू, हर्षिभ्याम, हर्षिभ्य। ए या यू, यो, हर्षईनाम, ओ, यो, हर्षिसु। ठीक ना? इसको बार बार ना रिपीट करना। एक बार मेरे पीछे पीछे सब बोलो, आप लोग भी वहां बैठ कर कोने में बोलिएगा। तो यहाँ हो जाएगा हर्षही, दीर्घ, हर्षही, दीर्घही, यह,
हर्षईम दीर्घई हर्षईन हर्षिना यया हर्षिभ्याम हर्षिभी ये हर्षिभ्याम हर्षिभ्य एयायु हर्षिभ्याम हर्षिभ्य एयायु यो हर्षईनाम ओ यो हर्षिषु। ऐसे इसको याद करना है, ठीक ना। या नहीं तो इसको ऐसे भी ई बड़ी ई या इम बड़ी ई ईद इना या इभ्याम इभी ये इभ्याम इभ्य एयायु इभ्याम इभ्य एयायु यो इनाम ओ यो ईसु। समझ में आ गया। तो दोनों तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मजेदार पढ़ने में आएगा क्या, हर्षई कारण। ऐसे हर्षई दीर्घई यो हर्षिम दीर्घई हर्षिन हर्षिना या हर्षिभ्याम हर्षिभी ये हर्षिभ्याम हर्षिभ्य एयायु हर्षिभ्याम हर्षिभ्य एयायु यो हर्षिनाम ओ यो हर्षिषु ओ यो हर्षिषु। अब हम इसको बैठाने के लिए सीखते हैं क्या, पुल्लिंग शब्द में, हर्षई कारण पुल्लिंग शब्द में। सबसे पहले हम लेते हैं पति। तो पति क्या होता है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग। तो सबसे पहले हम पति पे बैठाएंगे। तो पति देखो ये ना हर्षई, देखो ये हर्षई का मतलब होता है इस टाइप का, ऐ समझो। हर्षई का मतलब होता है इस टाइप का और दीर्घई का मतलब होता है इस टाइप का। ये हो गया हर्षई और ये क्या हो जाएगा, तो दीर्घई। तो पति ऑलरेडी हर्षई कारण इसमें है, समझ में आ गया। तो यहाँ हो जाएगा पति, केवल विसर्ग लगेगा। यहीं पे हम बैठाते हैं, पति का बैठाते हैं। तो विसर्ग है तो पति ही ई पति, ठीक ना। यह पतिया क्या हो जाएगा, पतिया। पतर्सिक पति पति पतिया। अगला देखो ईम है तो हो जाएगा क्या, पतिम। क्या हो जाएगा, पतिम। दीर्घई है तो यहाँ हो जाएगा पति, ठीक ना। यहाँ इन, यहाँ देखो दीर्घई ही होगा, ठीक ना। यहाँ पे हर्षई ना होगा, क्या होगा, दीर्घई होगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका पतिन। क्या हो जाएगा, पतिन। तो हो गया आपका पति पति पतिया, पतिम पति पतिन। उसके बाद ईना या है, ठीक ना। ईना या दोनों में से कोई एक या दोनों लगा सकते हैं कभी कभी। तो जब हर्षई कारण शब्द लिख रहे हैं और लास्ट में तो आए, जैसे यहाँ पति क्या आ रहा, तो आ रहा, तो क्या लगा देंगे, तो या लगाएंगे। क्या लगाएंगे, या। तो हो जाएगा क्या, पतिया। क्या हो जाएगा, पतिया। पतिया सुन जाएगा, पतिया। इभ्याम है तो हो जाएगा पतिभ्याम। इभ्याम है तो क्या हो जाएगा, पतिभ्याम। इभी है तो क्या हो जाएगा, पति भी। क्या हो जाएगा, पति भी, पति भी। उसके बाद ये हो जाएगा पतिये। ये है तो क्या हो जाएगा, पतिये। इभ्याम पतिभ्याम, इभ्याम है तो पतिभ्याम। और यहां हो जाएगा पतिभ्य, पतिभ्य। उसके बाद क्या, ए या यू। तो बताओ यहाँ दोनों में से क्या लगाए। यहाँ देखो जैसे इना और या में क्या लगाए, या। तो यहाँ ए या यू में क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, यू। क्या हो जाएगा, पतियु। क्या हो जाएगा, पतियु। पतिभ्याम पतिभ्य, जो ऊपर में सेम नीचे में। उसके बाद यहाँ हो जाए, यहाँ भी हो जाएगा पतियु। क्या हो जाएगा, पतियु। यो है तो पतियो। इनाम हो जाएगा क्या, पति नाम। इनाम है तो पति नाम, ठीक। उसके बाद ओ, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा पतियो। यहां हो जाएगा यो है तो पतियो। और यहाँ ईसु है तो क्या हो जाएगा, पतिसु। तो यहाँ पे क्या हो गया, पतियो पतियो। यहाँ ए गो रहेगा, यहाँ पे ओ था तो यहाँ हो गया पतियो। ओ था तो क्या हो गया, पतियो। यहाँ यो है तो एक ठो रहेगा, ओ कार मात्रा केवल एक रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा पतियो, विसर्ग रहेगा, ठीक। यहाँ ईसु है तो क्या हो जाएगा, पतिसु। क्या हो जाएगा, पतिसु। तो आपका पति पे बैठ गया क्या, इकारांत शब्द, दीर्घईकारांत शब्द। या इकारांत बोलो या नहीं तो दीर्घईकारांत पुल्लिंग शब्द बोलो। तो हो गया पति पति पतिया, पतिम पति पतिन, पतिया पतिभ्याम पतिभी, पतिये पतिभ्याम पतिभ्य, पतियु पतिभ्याम पतिभ्य, पतियु पतियो पति नाम, ठीक ना। अच्छा यहाँ इनाम ऐसे होगा, दीर्घई नाम होगा तो हो जाएगा यहाँ पे पति नाम, ऐसे होगा। मिस्टेक हो गया, पति नाम। उसके बाद यो ओ हो जाएगा क्या, पतियो। यो
पतियो, और ईसु हो जाएगा क्या तो पतिसु। क्या किसी को दिक्कत? तो सबसे पहले आप लोग हर्षई कारांत पुल्लिंग का जो शब्द रूप लिखाए थे, ये ट्रिक है आपका, ये जो हम लिखाए ये क्या ट्रिक, ये ऐसा किसी भी हर्षई कारांत पुल्लिंग में आप क्या कर सकते हैं, इसको बैठा सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत? आप इसको क्या कर सकते हैं, ये जो हर्षई दीर्घई या हर्षईम दीर्घई हर्षिन हर्षिना या हर्षिभ्याम हर्षिभी, ये जो ट्रिक है ये आप किसी भी हर्षई कारांत पुल्लिंग शब्द में बैठा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब लास्ट में तो लगा रहे तो कौन वाला लगाना है, या वाला, यू वाला। अगर नहीं रहे तो अभी हम बताएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप हर्षई कारांत पुल्लिंग शब्द उतारिए, फिर ये जो पति का रूप लिखे हैं इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोग को पति वाला समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मुनि वाला। तो पति और मुनि में संबंध है। मुनि हर्षई कारांत शब्द है तो ये भी पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि मुनि कैसे लिखे हम, मुनि, हर्षई कारांत आ गया तो मुनि पे बैठाते हैं। तो यहाँ क्या हर्षई है तो मुनि बैठाएंगे तो हो जाएगा मुनि, विसर्ग आएगा, क्या आएगा, विसर्ग। यहाँ दीर्घई है तो हो जाएगा क्या तो मुनि, हर्षई कारांत आ जाएगा हर्षई से। और यहाँ हो जाएगा मुनिय, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुनिय। उसके बाद ईम है तो यहाँ हो जाएगा मुनीम, क्या हो जाएगा, मुनीम। देखो मुनीम ऐसे होगा, समझ में आ गया। दीर्घई है तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, मुनि, क्या हो जाएगा, मुनि। और यहाँ क्या हो जाएगा, मुनीन, क्या हो जाएगा तो मुनीन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ईना या अगर लास्ट में तो रहा तो क्या लगाते, या, यहाँ हो जाएगा ईना, हो जाएगा मुनीना, क्या हो जाएगा, मुनीना। इभ्याम है तो क्या हो जाएगा, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम। ई भी है तो क्या हो जाएगा, मुनिभी, मुनिभी, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा मुनिये, ये है तो क्या हो जाएगा, मुनिये। इभ्याम है तो मुनिभ्याम, इभ्य है तो क्या हो जाएगा, मुनिभ्य। समझ में आ रहा रे, इभ्य है तो लास्ट में क्या लग जाएगा, इभ्य, मुनिभ्य। उसके बाद ए हो जाएगा मुने, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। यहां भी हो जाएगा मुने, ए क्या जोड़ेंगे इसमें, ए वाला, यू वाला नहीं, ए वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा मुने। यहाँ यो है तो हो जाएगा मुनियो, मुनियो। इनाम है तो यहाँ हो जाएगा मुनि नाम, मुनि नाम, मुनि नाम। यहाँ ओ हो जाएगा मुनो, क्या हो जाएगा, मुनो। यो हो जाएगा यहाँ पे क्या, मुनियो, क्या हो जाएगा, मुनियो। यहाँ ईसु है तो हो जाएगा क्या, मुनीसु, क्या हो जाएगा, मुनीसु, मुनीसु। देखो यहाँ जो है ना मुनियो दो तरह का हो सकता है, या तो मुनियो या नहीं तो आधा नौ योग का विसर्ग, यहाँ भी वही हो जाएगा। दोनों में से कोई दे सकता है, समझ में आ गया, दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया मुनि का इकारांत पुल्लिंग शब्द पे बैठाया हुआ क्या तो रूप। तो केवल आपको बस ये याद हो जाए ना, हर्षई दीर्घई और हर्षईम दीर्घई हर्षिन हर्षिना या हर्षिभ्याम हर्षिभी, ये हर्षिभ्याम हर्षिभ्य, ए या यू हर्षिभ्याम हर्षिभ्य, ए या यू यो हर्षई नाम, ओ यो हर्षिसु। अगर इसको याद कर लेते तो आप किसी भी हर्षई इकारांत पुल्लिंग शब्द पे बैठा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है तो मुनि का क्या है रूप है। अब सवाल इससे कैसे पूछेगा, सवाल इससे बहुत शब्द रूप में बहुत सवाल रहता है, लगभग में 10 तो सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि आपसे दे देगा यहाँ पे मुनिना, मुनिना दे दिया, कहेगा मुनिना का मूल शब्द क्या होगा, तो मुनिना का मूल शब्द होगा मुनि, क्या होगा, मुनि। अब मुनिना में कौन सा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, क्योंकि देखो यहाँ पे है मुनिना, मुनिना में कौन सा विभक्ति, तृतीया। और कौन सा वचन है तो एक वचन है, कौन सा वचन, एक वचन। अगला आपको कहीं से उठा के दे देगा, जैसे मान लो मुने, मुनो दे दिया, क्या, मुनो। तो मुनो में कौन सा शब्द है, मूल शब्द क्या होगा मुनो का, मुनि, मूल शब्द क्या होगा, क्योंकि मुनि से ही बना है मुनो। कौन सा विभक्ति है मुनो में, सप्तमी विभक्ति है, कौन सा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। और कौन सा वचन है, एक वचन है, कौन सा वचन है तो एक वचन है। ठीक, जैसे मान लो कोई और दे दिया मुनि नाम है, मुनि नाम, तो पूछेगा मुनि नाम में कौन सा विभक्ति है, केवल ये बताओ, विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, कौन सा विभक्ति, वचन कौन सा हो जाएगा, बहुवचन, वचन क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो यहाँ क्या, बहुवचन। और इसका मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द हो जाएगा क्या तो मुनि। जैसे कि इससे पहले हम बताए थे क्या, पति बताए थे ना, जैसे हम तुमको दे देते हैं पतियु, क्या दे दिए,
पतियु। पतियु में कौन सा पतियु का मूल शब्द क्या होगा? तो पति होगा। क्या होगा? पति। इसमें कौन सा विभक्ति है? तो इसमें जो है पंचमी भी है और क्या है तो षष्ठी भी है, क्योंकि देखो यू दोनों में है ना, तो पंचमी भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? षष्ठी। पंचमी प्लस षष्ठी। अच्छा, पंचमी षष्ठी कौन वचन? एक वचन। कौन वचन हो जाएगा? एक वचन। तुम ही लोग बताओ। पति नाम, पति नाम में कौन सा विभक्ति है? षष्ठी, क्योंकि इनाम है, तो पति नाम में कौन सा विभक्ति हो जाएगा? षष्ठी। केवल अच्छा, इससे जैसे सवाल पूछे, इस सवाल से ये तो पता चल गया ना, केवल हमको ये याद रहेगा ना, ये सूत्र अगर ट्रिक याद रहेगा तो हम आराम से किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, हर्षई कारण का, खासकर किसका? हर्षई कारण का। शब्द कोई भी रहे, केवल हमको क्या याद रखना? सूत्र। अगर सूत्र याद हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि कौन सा विभक्ति का है और उसमें कौन सा वचन है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आई होप कि आप लोग को भी समझ में आ गया। वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।